सुपरमार्केट शॉप, शॉप बड़ा अजीब लगता है, बट सुपरमार्केट, इसका पूरा दबदबा बिग बाजार का था। एक समय बिग बाजार इंडिया का सबसे फेमस और बेस्ट सेलिंग माना जाता था। कोविड ने पूरे बिग बाजार को बर्बाद कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सुपरमार्केट क्या है। मैं तुमको एक डीमार्ट का लाइव एग्जांपल बताता हूँ, वहां पे जाकर हम समझेंगे। ये डीमार्ट का इंटीरियर्स है, ठीक है। नाउ डीमार्ट, डी स्टैंड्स फॉर दमानिया। राधा कृष्ण दमानिया ने इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया। तो डीमार्ट, ये देखो, यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव तुमको लगभग नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। ये अलग अलग शेल्फ रहता है। एक्चुअली डीमार्ट इज अ हाइपर मार्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा बन गया है। एक किराना स्टोर को थोड़ा सा बड़ा बना दो तो वो सुपरमार्केट बन जाता है। अच्छा, सुपरमार्केट में सेल्समैन नहीं रहेंगे अंदर, तुम खुद, वो लोग शेल्फ में वस्तु लोड करके रखेंगे। तुमको जाना है, चॉइसेस अलग अलग सेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और तुम्हारा मे बी मोबाइल का, ग्रोसरी का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, फिश भी आजकल रखते हैं, मीट रखते हैं लोग। तो अलग अलग सेक्शन रहेगा। तुम्हारे हाथ में एक ट्रॉली है, तुम सामान इसमें रखोगे और ये लेके जाओगे कैश काउंटर में। अच्छा, पहली बात तो फॉरेन में कुछ ऐसे जगह है काउंटर में भी तुम खुद ही बिल करोगे, वहां पे कैशियर भी नहीं मिलता। फॉरेन में पेट्रोल पंप में भी खुद उतरने का, कार से खुद भरने का और खुद घर जाने का। इंडिया में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है भाई, तुम जाके उसको बोलते भर दे, वो भर देगा बेचारा। यहाँ पे सब फैसिलिटीज है अपने को, यहाँ पे काम वाली भाई सब मिल जाते हैं। फॉरेन में तुमको नहीं मिलेगा। एक अमेरिका में साधा एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा 2 लाख रुपए है, अपने इधर 4,000 में हो जाता है। और इंडिया में एम्बुलेंस में चलो, रिक्शा में बिठा के लेके चलो, रास्ते में एक्सीडेंट होते, काय का एम्बुलेंस बुलाते हैं उसको, रिक्शा में बिठा के एक आध आदमी बैठेगा और लेके जाएगा, कितना 200 रुपए लेगा रिक्शा वाला। सो इंडिया बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू बाकी चीजें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, लार्ज स्केल रिटेल शॉप और सुपरमार्केट भी नहीं। ट्रेंड इज नाउ व्हाट, हाइपर मार्केट, एकदम बड़ा सा ओपन रैक्स, जहां पे बायर्स सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, ट्रॉलीज में भरेंगे, गेट पे लेकर आएंगे, कैशियर रहेगा, वो बिल करेगा। और एक दूसरा रहेगा जो मे भी पहले बैग्स देते थे, अभी तो बैग्स देते नहीं है, और तुमको ऐसे डबल लोग हेल्प करते थे। कैशियर कैश लेगा और बाजू में बैग्स में डालता था। बिग बाजार में तो बहुत अच्छा था। सो इट्स अ लार्ज स्केल वेराइटी, जो है ना, वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स रखते हैं। और व्हाट यू हैव टू डू इज टू गो एंड सेलेक्ट द गुड्स, पुट देम इन द ट्रॉलीज, और फिर कैशियर के पास जाके पे बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है। और ऐप भी था इसका, पैंटालून का बहुत अच्छा ऐप था, उसमें मंथली कैशबैक्स आते थे, ऑफर्स आते थे। अभी तो बंद हो गया वो बिग बाजार। अच्छा, लोकेशन, इट्स ऑलवेज सेंट्रल लोकेशन, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बेस्ड है। अच्छा, नासिक का डेवलपमेंट का शुरुआत का क्रेडिट बिग बाजार को ही जाना चाहिए। कॉलेज रोड में जब पहला बिग बाजार खुला, सिटी सेंटर तभी नहीं था जहां तक मुझे याद है। बिग बाजार जब खुला तो पीपल स्टार्टेड टू रश। तुमको विश्वास नहीं होगा, 26 जनवरी और 15 अगस्त के सेल के टाइम में लिटरली लाइन लगता था, क्योंकि वो महासेल डे रखते थे, 5 to 8 days। बोलते हैं ना, जैसे लोग तुम फीस पे करने लाइन के लिए लाइन में रहते होंगे और 50-100 लोग, वैसे बिग बाजार में हुआ करता था। तो लोकेशन इज ऑलवेज सेंट्रल मार्केट, आउटस्कर्ट्स में नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा आजकल जगह की कमी की वजह से इन लोग को थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे जाना पड़ता है। टाइप्स ऑफ गुड्स, अब तुम डीमार्ट में गए, कोई डीमार्ट, थोड़ा और इसके बारे में चर्चा किया जाए। वी वुड लाइक यू टू नो कि डीमार्ट एक्सक्लूसिवली इंडिया का हाइपर मार्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बोलूं। 2000, मैंने यदि 2001 बोला है तो करेक्शन कर लेना, 2002 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 11 स्टेट्स में इंडिया में है, 284 स्टोर्स है एंड काउंटिंग। जिस तेजी से डिमांड बढ़ रहा है और उसका प्रॉफिट जिस तेजी से बढ़ रहा है, शेयर बाजार में तुमने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, आज तुमको डबल नहीं, कम से कम 6 से 8 गुना उसका कीमत मिला होता, डीमार्ट का जो स्कोरिंग है।
उसका टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए का है। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर अपन ने देखा था शॉपर्स स्टॉप, वो तो 2700 करोड़ ही था। 30,000 करोड़, और ये निरंतर ग्रो हो रहा है। उसका कारण है डीमार्ट में तुमको लग्जरी आइटम्स नहीं मिलेंगे, तुमको थोड़ा हायर एंड चाहिए ना, स्लाइटली हायर एंड, तो तुम स्टार बाजार जाओ। अब ये स्टार बाजार क्या है, सुना है तुमने? उसका मालिक टाटा है भाई, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं, तुमको ओरिजिनल और अच्छी चीजें ही मिलने। वहां पे तुमको स्लाइटली हायर एंड चाहिए, जैसे आटा तुमको सब मिल जाएगा इधर आशीर्वाद का नॉर्मल, बट हायर एंड सेलेक्ट चाहिए तो तुमको स्टार बाजार जाना पड़ेगा। कुछ चीजें, कुछ साबुन लग्जरियस चाहिए तो अगेन डीमार्ट में शायद ना मिले, ठीक है। सो वर्ल्ड का सवाल यह है, सबसे बड़ा सुपरमार्केट कौन सा है? अनडिस्प्यूटेड एक ही है भाई, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इतना बड़ा है, मैं तुमको उसका फोटो दिखाता हूं। वॉलमार्ट इतना बड़ा है कि वो कुछ कंट्रीज को खरीद सकता है। साउथ अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज को खरीद सकता है, इतना फाइनेंशियल मसल है वॉलमार्ट का। नासिक का मेट्रो है ना, वो थोड़ा वॉलमार्ट स्टाइल उन्होंने बनाया है। जो मेट्रो का देखो नीचे दिख रहा है ना, डिपार्टमेंटल में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो में फर्स्ट फ्लोर नहीं है, नीचे ही उन्होंने अरेंजमेंट किया है। सो मेट्रो थोड़ा सा वॉलमार्ट पर आधारित है, और उनका ब्लैक फ्राइडे सेल जो रहता है, आई थिंक वो बहुत गजब रहता है। वर्ल्ड नंबर 2 कौन सा है इन टर्म्स ऑफ नॉट दी ऑफलाइन, ऑनलाइन? अनडिस्प्यूटेड Amazon, वर्ल्ड नंबर 2, बट इट इज ऑनलाइन। बट तुमको लग रहा होगा कि Amazon बहुत बड़ा है। चाइना में अलीबाबा से वो टक्कर नहीं दे पाया, चाइना में बंद कर दिया Amazon। इंडिया में फ्लिपकार्ट को टक्कर नहीं दे पा रहा था, फिर क्या हुआ? ट्रेजेडी। फ्लिपकार्ट इंडियन ब्रांड था, वॉलमार्ट ने खरीद लिया। फ्लिपकार्ट का लॉस कितना था? 23,000 करोड़ था, और वॉलमार्ट ने कितना दिया फ्लिपकार्ट के लिए? फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था 4 लाख रुपए से। वॉलमार्ट को टक्कर देना था अमेजन को, उनको पता था फ्लिपकार्ट और अमेजन 50-50% शेयर पे चल रहे थे उस समय। फ्लिपकार्ट थोड़ा ज्यादा था, 54 कुछ था। वॉलमार्ट ने खरीद लिया, 1 लाख करोड़ रुपए दिया। शुरू कितने से किया? 4 लाख। कितना मिला? 1 लाख करोड़। तुम्हारा रॉनी स्क्रू वाला सुना है, प्रोड्यूसर, यूटीवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा। वॉल्ट डिज्नी ने खरीद लिया था, 1000 करोड़ प्रोड्यूसर को दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट था, तुम कुछ नहीं करोगे, दूसरा प्रोड्यूसिंग फिल्म नहीं करोगे। उसने व्हाइट हैट ऐसे कुछ है ना, कुछ तो ऐसे कुछ जगह पे निवेश किया, लेकिन डिज्नी इंडिया छोड़कर चला गया। अभी रॉनी स्क्रू वाला वापस पिक्चर लाना शुरू कर रहा है। सो फॉरेनर्स से पैसा मिलता है। पहले मुझे लगता था फ्लिपकार्ट से खरीदो, इंडिया को बेच रहे हैं। अभी फ्लिपकार्ट, अभी टाटा से इच्छा होता है लेने, टाटा इंडियन ब्रांड है। आया समझ में? फ्लिपकार्ट को दे रहे हो तो भी अमेरिका वाले पैसे जाएगा, अमेजन तो पहले ही जाता था अमेरिका। सो लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स तो तुम गए ही होगे, मेट्रो में गए होंगे, स्टार मॉल तो नहीं, स्टार मार्केट ही है, हाइपर मार्केट, क्योंकि काफी बड़े हैं ये। लेकिन सेल्फ सर्विस है, बहुत दिक्कत होती है, कई बार कुछ पूछना है तो तुमको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। लोग कम रहते हैं, फिर भी रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैशियर ही रहेगा, सामान भरना पड़ता है ना, तो 25-30 लोग तो रहेंगे। सेल्फ सर्विस, तुम खुद सामान उठाओ और कार्ट में डालो, करेक्ट। प्राइसेस इनके लग्जरियस नहीं रहते, रीजनेबल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आम इंसान वाले लोग जाते हैं। आया समझ में? और तुमको एक्सक्लूसिव चाहिए तो डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाओ, जहाँ पे हायर एंड तुमको मिलेगा, प्राइसेस रीजनेबल रहते हैं। बट कैपिटल तो लगना ही ना भाई, तुमको अलग अलग शेल्फ चाहिए, बड़ा जगह लेना है, तो सुपरमार्केट आजकल, हाइपर मार्केट, अच्छा तुम छोटा सा सुपरमार्केट में सर्वाइवल डिफिकल्ट है आजकल। तुम रिलायंस ऑनलाइन, वैसे रिलायंस फ्रेश ये लोग 10% डिस्काउंट, अभी जियो मार्ट कितना दे रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, उसमें भी क्रेडिट कार्ड पे 10% है। ऑफलाइन खोलना है तो तुमको बहुत एक्सक्लूसिव और बड़ा। स्टार बाजार ने क्या किया,
मुझे डाउट था कि स्टार बाजार टिक पाएगा। बिग बाजार मेट्रो के सामने टिक नहीं पाया। बिग बाजार इंडिया का नासिक का नंबर 1 था, मेट्रो आया तो आधा सेल गिरा दिया, कोविड ने पूरा गिरा दिया। मेट्रो बच गया, डीमार्ट आया, मेट्रो का टर्नओवर लाखों में होना शुरू हो गया दिन में। डीमार्ट आया, आने के एक हफ्ते में मेट्रो को आधा कर दिया। डीमार्ट रुका ही नहीं, स्टार बाजार आया, मुझे लगा स्टार बाजार आउट हो जाएगा, लेकिन स्टार बाजार टाटा का ग्रुप था, उन्होंने लोगों के रिक्वायरमेंट को पहचाना और वैसा स्टॉक रखा जो अपर मीडियम वाले लोग ज्यादा प्रेफर करें। तो हाइपर मार्केट में भी सेगमेंट कर दिया उन लोगों ने। डीमार्ट तुमको सस्ते से सस्ता मिलेगा लेकिन महंगे से महंगा नहीं, समझा? मिडल और अपर में स्टार बाजार, इसलिए स्टार बाजार का क्वालिटी और उसमें अच्छा एक तुअर दाल है, वहां पे टाटा ब्रांड आ गया, टाटा संपन्न ब्रांड। हम लोग टाटा संपन्न ही अभी लेते क्योंकि एक भरोसा है ना टाटा पे, नाम उनका है इंडिया में। बाकी ब्रांड से इसलिए टाटा का जो स्टार बाजार बहुत आ गया है। अच्छा बिग बास्केट भी उनका, बिग बास्केट का भी मालिक टाटा से। तो वो लोग ने जब से स्पेस में एंटर किया तब से इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डीमार्ट को टक्कर दे रहे हैं वो लोग। डीमार्ट को टक्कर आज की तारीख में कौन देने वाला है? कोई नहीं। बिग बाजार उड़ गया, मेट्रो का सेल, अच्छा मेट्रो भी बिकने पे ऑलरेडी रिलायंस से 5,500 करोड़ का बोली लगा है, दूसरे ने 8,000। डीमार्ट बिकने पे थोड़ी रहेगा, जब नफा कर रहा है तो कहीं को बेचेंगे? आया समझ में? डीमार्ट नहीं बेच रहा है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइपर मार्केट अनडिस्प्यूटेड वॉलमार्ट, मैंने तुमको बताया वो कंट्रीज को खरीदने की ताकत रखता है। इतने सालों से उसको कोई तोड़ ही नहीं है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इट्स समथिंग वेरी बिग। और जो सुपरमार्केट में जो डीमार्ट है नासिक में, जहां तक मुझे लगता है 4-5 जगह है, मैंने लिख के भी रखा है तुम्हारे लिए, इंदिरा नगर, फिर आड़गांव, वडाला, गौलाने रोड मुझे नहीं पता, ऐसे 4 से 5 जगह पे डीमार्ट। और वो आया भी प्लान लेकर यार। नॉर्मली लोग एक स्टोर खोलते, वो लोग ने एक साथ 3-4 ओपन किए। और जिस दिन से ओपन किया, हम लोग एक बार विजिट के लिए ऐसे संडे को गए थे, एक्सक्लूसिवली पूरा फुल। मेट्रो में हम लोग गए थे, कुछ चीज नहीं मिला, चलो डीमार्ट में जाते, मेट्रो खाली था, डीमार्ट पूरा भरा हुआ था। और उसके पहले डीमार्ट जब खुला नहीं था, मेट्रो गए थे तो मेट्रो पूरा भरा हुआ था, बिग बाजार तब तक बंद हो चुका था। सो एक एक 1 स्टेप ऊपर जा रहे हैं लोग, ठीक है। फिर मैं कहां तक था? सेल्फ सर्विस बता दिया, रीजनेबल प्राइस, लग्जरियस प्राइसिंग नहीं होता है क्योंकि ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए है। कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। रिलायंस फ्रेश, टाटा ग्रुप ने एंटर कर लिया है। और कौन है? दमानिया, जो डीमार्ट का है ना, राधा कृष्ण दमानिया, नहीं दमानी, उसके पास 1 लाख करोड़ का तो शेयर का ही पैसा है, 1-1.5 लाख करोड़। तो डीमार्ट को पैसा कम पड़ेगा ही नहीं, कुछ भी रहा तो वो फंड्स डाल देगा कैश से। देयर विल बी नो क्रेडिट, तुम क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, बट ये लोग का क्या है? कैश एंड कैरी, फटाफट कैश में लोग डील करते हैं। इनका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट इफ यू चेक आउट, इन लोगों ने क्या किया टाटा ग्रुप ने, ऑर्गेनिक दाल में ना अलग से पैकिंग नहीं, टाटा संपन्न डाल दिया। टाटा का एक अलग ब्रांड था जो इतना चल नहीं रहा था, अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, टाटा न्यू ऐप है ना, NEU सुपर ऐप, एक टाटा क्लिक का ऐप, और ये जो टाटा क्रोमा, तुम यहां से ऑर्डर करोगे ना कोई मोबाइल फोन, तो वो लोग बोलेंगे इंस्टेंटली या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम टाटा क्रोमा, अमेजन के पास वो ताकत है नेक्स्ट डे डिलीवरी का। तुम मिंत्रा में आज ऑर्डर करोगे, नेक्स्ट डे डिलीवरी नहीं है मिंत्रा में, मिंत्रा विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 days फॉर डिलीवरी। अमेजन 24 आवर्स का ताकत रखता है। टाटा अभी भी शुरू हुआ, तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपने ऑर्डर किया ना, क्रोमा में आप जाकर ले सकते हो, तो वहां से आपको मिल जाएगा, वरना आपको 1-2 दिन में होम डिलीवरी करेगा। तो ये लोगों ने जो ऐप से खरीदते हैं, टाटा के स्टोर से लोग डिलीवरी देते हैं। आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा क्रोमा, और कुछ रहा तो स्टार बाजार से। सो आई थिंक दे आर मैनेजिंग देयर ऑनलाइन ऑफलाइन, और उनमें सिंक्रोनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। पैकेजिंग अट्रैक्टिव से ज्यादा ये लोग टाटा के ब्रांड लेकर आए, संपन्न हर जगह पे। और मैंने नोट किया, संपन्न ब्रांड इज फार सुपीरियर टू अदर ब्रांड। अच्छा बीच में नमक टाटा सॉल्ट आता ना, 15, 20, 25 का था, लेकिन एक आजकल लोग थोड़ा रॉक सॉल्ट टाइप अलग है ना, पिंक सॉल्ट या क्या बोलते ब्लैक सॉल्ट, वो यूज काफी बढ़ गया है। उसमें 1-2 ब्रांड थे, अभी टाटा ने खुद ने एंटर किया, स्टार्टिंग में प्राइसिंग गलत कर दिया, 150 रुपया रखा था, फिर कम करके 135, 120 में लेकर, अभी दे आर डूइंग वेरी फाइन। और
आंख बंद करके लोग टाटा का ही लेंगे, बराबर है। नमक की बात याद आई, इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें 80% नमक वो स्टेट से ही पूरे इंडिया में सप्लाई होता है? गुजरात, अनडिस्प्यूटेड गुजरात। उसका भी कारण रन ऑफ कच्छ, तो गुजरात 80% सप्लाई करता है। और लास्ट में इम्पल्सिव बाइंग, तुम कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जो चीज नहीं लेना है वो भी तुम ले लेते हो, क्योंकि जब तुम वॉक करते हो तुमको एक एक याद आते रहता है। और मेट्रो में मिनिमम 1000 था, डीमार्ट में नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाइंग 1000 नहीं 5 to 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग काफी होता है। तुमको सडनली लगता है आज 50% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कभी कभार स्टार बाजार इसमें ना, वो दिन गए थे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पे स्कीम, बट मिनिमम बाइंग शुड बी समथिंग 3000 4000, तो तुम क्या करते हो, स्ट्रेच कर लेते हो 10%। अरे समझ में, अभी दिवाली के हर रोज मैसेज आ रहे हैं स्टार वालों का, 50% ऑफ है बासमती चावल, लोग तो जाएंगे लेने, तो और जाएंगे, और दूसरा कुछ स्कीम मिला तो लोग लेते हैं। इम्पल्स, मेरा एक्सपीरियंस है, तुम 60% बाइंग सोच के जाते हो, 40% करीबन इम्पल्सिव कर लेते, दिखाना तुमको अट्रैक्टिव पैकेजिंग, उससे ज्यादा प्राइसिंग, पैकेजिंग इंडिया में से ज्यादा प्राइसेस, सस्ता और डिस्काउंट दे रहे ना, फटाफट बिकते हो, करेक्ट। सो ये था तुम्हारा सुपरमार्केट शॉप के बारे में।